नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हर खबर हरियाणा में। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। और तो आज वो दिन है, वो बहुत बड़ा दिन है जहां पर किसानों की जीत हुई है। और आज जहां किसानों को ये जो प्रकाश पर्व है, इस दिन के अवसर पर बड़ा तोहफा दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा फैसला लिया है और बड़ा फैसला करते हुए बड़ा ऐलान किया है कि तीनों कृषि कानून जो पारित किए गए थे उसे रद्द किया जाएगा। और इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं सभी देशवासियों से क्षमा मांगता हूं। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पीएम मोदी ने सुनी किसानों के मन की बात, तीनों कृषि कानून वापस लेने का किया ऐलान। मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक, विपक्ष होगा बोल्ड। यूपी पंजाब चुनाव से पहले पीएम मोदी का बड़ा दाव, 3 कृषि कानून रद्द, अब किसान करेंगे घर वापसी। चुनावी शोर के बीच अब होगा किसानों का हाई जोश। पहले भूमि अधिग्रहण, अब कृषि कानून पर बैकफुट। किसानों के आंदोलन के सामने आखिरकार मोदी सरकार ने घुटने टेक लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में बड़ा फैसला कर सबको चौंका दिया है। तीनों कृषि कानून की वापसी वाले फैसले के साथ किसानों में जश्न है। और हो भी क्यों ना, करीब 1 साल बाद ही सही कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के सामने सरकार को झुकना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया है। आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। राकेश टिकैत के नेतृत्व में किसान तीनों कानून वापस लेने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। किसानों ने साफ कर दिया था कि उन्हें इन कानूनों की वापसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं। केंद्र सरकार ने किसानों की चिंता पर संशोधन की बात कही, 2 साल तक कानून सस्पेंड करने का भी आश्वासन दिया, लेकिन किसान आंदोलन खत्म करने को राजी नहीं हुए। पीएम मोदी ने इसका भी जिक्र अपने संबोधन में किया। साथियों, किसानों की स्थिति को सुधारने की इसी महाअभियान में देश में 3 कृषि कानून लाए गए थे। मकसद ये था कि देश के किसानों को, खासकर छोटे किसानों को और ताकत मिले, उन्हें अपनी उपज की सही कीमत और उपज बेचने के लिए ज्यादा से ज्यादा विकल्प मिले। बरसों से ये मांग देश के किसान, देश के कृषि विशेषज्ञ, देश के कृषि अर्थशास्त्री, देश के किसान संगठन लगातार कर रहे थे। पहले भी कई सरकारों ने इस पर मंथन भी किया था। इस बार भी संसद में चर्चा हुई, मंथन हुआ और ये कानून लाए गए। देश के कोने कोने में कोटि कोटि किसानों ने, अनेक किसान संगठनों ने इसका स्वागत किया, समर्थन किया। मैं आज उन सभी का बहुत बहुत आभारी हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। साथियों, हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्यनिष्ठा से, किसानों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी। लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध किसानों के हित की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूद
कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। वहीं पीएम मोदी के इस फैसले को लेकर पक्ष विपक्ष के नेताओं ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। साथियों नमस्कार। आज मोदी ने तीनों काले कानून वापस लेने का ऐलान किया है, जिसके लिए आप बहुत लंबे समय से लड़ रहे हो और जगह जगह से फोन भी आ रहे हैं। साथियों, सबसे पहले तो हम उन 700 से ज्यादा किसानों को श्रद्धांजलि देना चाहेंगे, उनके आगे सैल्यूट करना चाहेंगे, जिन्होंने इस आंदोलन में कुर्बानियां दी और जिसकी वजह से ये आंदोलन आज तक चल रहा है और जिनकी वजह से आज देश का, दुनिया का सबसे हठी आदमी आज झुका है। सभी आंदोलनकारियों को बधाई देना चाहेंगे, धन्यवाद करना चाहेंगे, जिनके ऊपर मुकदमे हुए, जिनको लठ लगे, सिर पड़वाए, हमारी माताएं बहनें भी आंदोलन में जो है वो आगे रही, उन सभी आंदोलनकारियों को का धन्यवाद करना चाहेंगे। लेकिन साथियों, अभी तक एमएसपी पे कोई बात नहीं हुई है। अभी तक लोगों पे, हरियाणा के अंदर 48,000 लोगों पे मुकदमे दर्ज हैं, उसके बारे कोई बात नहीं हुई है। बिजली बिल पे कोई बात नहीं हुई है और कई मुद्दे और ऐसे हैं जो हमने सरकार के आगे रखे थे। जैसे इन्होंने हरियाणा में जमीन अधिग्रहण का और कर दिया है। तो कुल मिला के ये है कि इसके बारे मीटिंग की जाएगी, संयुक्त मोर्चे की मीटिंग होगी और संयुक्त मोर्चे की मीटिंग के बाद ही हम कोई फैसला ले पाएंगे। जो 3 कृषि कानून देश में लगभग 1 वर्ष पहले लागू हुए थे, अपनी विशाल हृदय का परिचय देते हुए, दरियादिली का परिचय देते हुए उन्होंने वो तीनों कृषि कानून वापस लेने का जो ऐलान किया है, मैं समझता हूं कि ये एक बहुत ही बड़ा उनकी उदारता है। कहते हैं कि जो भी कोई व्यक्ति अपनी गलती मान लेता है और उसको स्वीकार कर लेता है, उससे उसका कद उसका बहुत बड़ा हो जाता है। गुरु पर्व पर बड़ा मन दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं और किसान भाइयों की इस बात को, जो वो बार बार कह रहे थे कि अभी हम इनको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो सरकार ने मान लेना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने किसानों के उस समूह की बात को भी मानते हुए कि सुधारों की प्रक्रिया तो सदैव जारी रहेगी, लेकिन अभी किसान भाई इनको अगर स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं तो बड़े मन के साथ वापस लिया है। मैं प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देता हूं और सभी किसान संगठनों से आग्रह करता हूं कि अब अपने आंदोलन को जो है वो उनका जो मकसद था उसको पूरा हुआ और उसके साथ अब वो वापिस गुरु पर्व पर अपने घरों पर लौटे और अपने परिवारों के साथ गुरु पर्व को मनाएं। पर सरकार की एक, मैं कहूंगा कि लगातार सरकार ने किसानों के हितों के सुधारों के लिए काम किया है, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे फसल बीमा हो, सुधारों की प्रक्रिया के प्रति सरकार सदा कमिटेड रही है और आगे भी किसान भाइयों से सलाह मशवरा करते हुए सुधारों की प्रक्रिया को जारी रखेगी। देव जी के प्रकाश उत्सव के पावन पर्व पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीनों कृषि बिल वापस लेने की घोषणा की है। तमाम किसानों को इसका स्वागत करना चाहिए, अपने धरने समाप्त कर देने चाहिए और अपने अपने घरों को जाकर अपने नियमित कामों की ओर लगना चाहिए। तो 1 वर्ष तक लगातार किसान को अपना घर बार परिवार खेत सब छोड़ करके दिल्ली के बॉर्डर पे लाखों की संख्या में नहीं बैठना पड़ता और आज जब वापस लिया है तो भी किसी से सलाह मशवरा नहीं किया। मतलब ये प्रजातंत्र तरीका जो है, प्रणाली जो है, इसमें इस तरह के फैसले सही नहीं है। हमेशा कोई भी देश का प्रधानमंत्री हो, प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, उसको कम से कम अपनी कैबिनेट से, अपने सलाहकारों से सलाह मशवरा जरूर करना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए। देश के प्रधानमंत्री को कम से कम ये समझ में तो आया कि आपने जो फैसला किया था वो गलत था। आज किसान जो है, किसान के पास कभी इतनी फुर्सत नहीं थी कि किसान अपना घर बार खेत परिवार छोड़ करके
सड़कों पे जाकर के बैठे, बॉर्डर पे जाकर के बैठे, सर्दी गर्मी किस तरह से उन्होंने अपना 1 साल वहां पे बिताया। लेकिन किसान की एक खासियत और भी है, किसान को अगर कोई छेड़ता है, किसान को कोई उकसाता है, किसान को अगर कोई आंदोलन करने पे मजबूर करता है, तो फिर किसान जो है उसको छोड़ता भी नहीं। आज ये साबित करती है, इस बात पे मोहर लगा दी कि आज किसान ने जिसने छेड़खानी करी उसको मजबूर कर दिया। देखिए, आखिरकार इस अहंकारी सरकार को झुकना पड़ा, हमारे अन्नदाता के सामने, हमारे मजदूर के सामने, जिसने एक मिसाल दी है दुनिया में कि किस तरह से शांतिपूर्वक आंदोलन चलाया जा सकता है। बेशक उनको बहुत ज्यादा उकसाया गया, उनके ऊपर अत्याचार भी किए गए, बार बार कभी लाठियां बरसाई गई, कभी उनको रौंदा गया, कितने लोगों की जान गई। लेकिन आज ये कृषि कानून वापस हुए। अच्छा होता कि अगर माननीय प्रधानमंत्री जी उनसे भी माफी मांगते, जिनके परिवार के सदस्य इस आंदोलन में अपनी जान खो बैठे। किसानों की स्थिति को सुधारने के महाअभियान में मोदी सरकार 3 कृषि कानून लेकर आई। मकसद ये था कि देश के किसानों को, खासकर छोटे किसानों को और ताकत मिले, उन्हें अपनी उपज की सही कीमत और उपज बेचने के लिए ज्यादा से ज्यादा विकल्प मिले। राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने तीनों कृषि कानून की खासियतों का एक बार फिर से जिक्र किया और दुख जताया कि हम किसानों को समझ नहीं पाए। क्या है वो 3 कानून? पहला कानून कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020। किसान मनचाही जगह पर अपनी फसल बेच सकते हैं, बिना किसी रुकावट के दूसरे राज्यों में भी फसल बेच और खरीद सकते हैं। दूसरा कानून मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण अनुबंध विधेयक 2020। देश भर में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव। फसल खराब होने पर उनके नुकसान की भरपाई एग्रीमेंट करने वाले पक्ष को करनी होगी। तीसरा कानून आवश्यक वस्तु संशोधन बिल 1955। आवश्यक वस्तु अधिनियम से कृषि उत्पादों पर से स्टॉक लिमिट हटा दी गई। 17 सितंबर 2020 ये वो तारीख थी जब संसद में खेती से जुड़े तीनों कानून वापस हो गए थे। ये वही कानून हैं जिनके विरोध में पिछले साल नवंबर से शुरू हुआ किसानों के आंदोलन ने खूब बवाल मचाया। भारत बंद से लेकर किसान हिंसा तक किसानों ने खूब गदर मचाया। ठंडी गर्मी बारिश में भी किसानों का हौसला कम नहीं हुआ और दिल्ली के बॉर्डर पर किसान डटे रहे और आखिरकार किसानों की जीत हो गई। और अब मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानून को वापस लेकर बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है, जिससे विपक्ष बोल्ड हो गया है। हर खबर हरियाणा से स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। वहीं पीएम मोदी के कृषि कानून वापसी के ऐलान के बाद राकेश टिकैत का ट्वीट सामने आया है। उन्होंने बयान दिया है और आपको बता दें कि उन्होंने ट्वीट के माध्यम से लिखा है कि हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद के सत्र में रद्द किया जाएगा। इसके अलावा राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार एमएसपी के साथ साथ किसानों के और मुद्दों पर भी चर्चा करे। वहीं कृषि कानून वापसी पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि केंद्र सरकार के फैसले का हम स्वागत करते हैं। सामाजिक शांति और भाईचारे की बहाली के लिए यह कदम सराहनीय है। साथ ही लिखा कि मैं सभी किसान जत्थेबंदियों से धरना समाप्त करने का आग्रह भी करता हूं। हम किसान हित के लिए हमेशा प्रयास करते रहेंगे।
तो दुष्यंत चौटाला का ट्वीट सामने आया है, जहां पर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बड़े ऐलान के बाद एक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। और अब दुष्यंत चौटाला ने भी ट्वीट करते हुए लिखा है कि गुरु पर्व के पवित्र अवसर पर कृषि कानून को वापस लेने के लिए केंद्र सरकार के फैसले का हम स्वागत करते हैं। सामाजिक शांति और भाईचारे की बहाली के लिए ये कदम सराहनीय है। मैं सभी किसान जत्थेबंदियों से धरना समाप्त करने का आग्रह करता हूं। तो प्रधानमंत्री के इस ऐलान के बाद से हर तरफ जश्न का माहौल है। किसान खुशी से झूम उठे हैं और वहीं करनाल में भी किसान जश्न का माहौल बना रहे हैं। ऐसे में हमारे संवाददाता वहां उनके बीच पहुंचे, उनका क्या माहौल है, उनका क्या प्रतिक्रिया है, वो जानने की कोशिश की है। आइए आपको दिखाते हैं। 3 कृषि कानूनों को लेकर जहां किसान पिछले 1 साल से विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और दिल्ली के चारों तरफ बैठे हुए नजर आ रहे हैं, वहीं आज सुबह जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लाइव बातचीत के दौरान जो कृषि कानूनों को वापस लेने की बात कही गई है और आने वाले सत्र में जो संवैधानिक प्रक्रिया पूरी कर उन्हें वापस लेने की बात की गई है, उसके बाद बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर काफी संख्या में किसान खुशी मनाते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। लेकिन उनकी कुछ मांगे भी हैं। कुछ किसान नेता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या कहेंगे, आज जो कृषि कानून वापस लेने की बात कही गई है किस तरह से देखते हैं और कितना 1 साल का जो संघर्ष रहा उसे कैसे समझते? किसानों के संघर्ष की जीत हुई है। मोदी सरकार को झुकना पड़ा और जो हमारे लगातार किसान शहादत हो रही थी, 700 से 800 के करीब किसानों की शहादत होगी इस आंदोलन में। और दिल्ली को चारों तरफ से घेर रखा था, चाहे टिकरी बॉर्डर हो, सिंधु बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, शाहजहां बॉर्डर हो, चारों तरफ से वहाँ हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग और युवा साथी पिछले 1 साल से निरंतर गर्मी, सर्दी, बरसात, तूफान, हर प्रकार के कष्ट सहन करते हुए वहाँ बैठे थे, आंदोलन को चला रहे थे। ये उन सब की जीत है। और जो 750 किसान शहीद हुए लखीमपुर खीरी में, भाजपा ने जो हमारे किसानों को कुचल के शहीद कर दिया था, उनको सच्ची श्रद्धांजलि है। और जो हमारा यहाँ बस्ताड़ा, गरोंडा, करनाल टोल टैक्स पर पिछले दिनों भाजपा सरकार की बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज में सुशील काजल शहीद हुआ था, उन सब के परिवारों को न्याय मिला है। और लेकिन अभी भी हमारे को डाउट है एमएसपी का। और जब तक इन्होंने, क्योंकि ये चोर दरवाजे से कानून लेके आया था मोदी, जब कोरोना काल इस देश में चल रहा था, लोग घरों में कैद थे, तो इन्होंने ये संसद में लेके कृषि बिल पास कर दिए थे। लेकिन अब जब तक 29 से संसद सत्र चल रहा है, तो हमारी चेतावनी है, संसद में इसको रिकॉल करें, वापस लें, रद्द करें और एमएसपी पर खरीद गारंटी कानून। क्या प्रक्रिया रहेगी अब, क्योंकि जिस तरह से संयुक्त मोर्चा की कल मीटिंग है, तो क्या कैसे देखते हैं? जैसे हमारे सीनियर नेता संयुक्त किसान मोर्चा, हमारे सरदार राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चुड़ूनी जी, जो भी उनके आदेश होंगे उसी का पालना होगी, चाहे आगे अभी 15 दिन 20 दिन और हमारे को संघर्ष करना पड़े, करेंगे। हाल से किसान नेता हमारे साथ मौजूद और आप देख सकते हैं कि किस तरह से खुशी भी यहाँ पर जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। किसान नारेबाजी करते हैं, किसान भाईचारे के नारे यहाँ पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कहीं ना कहीं खुशी की बात किसानों के लिए भी जरूर है, क्योंकि 1 साल का लंबा समय बीतने के बाद जो कृषि कानूनों को वापस लेने की बात हुई है, उसको लेकर एक खुशी का माहौल किसानों में दिख रहा है। लेकिन किसानों को कहने की, जैसे कि संयुक्त मोर्चा की तरफ से जो भी आदेश होंगे उनकी पालना की जाएगी। करनाल से विकास महला, हर खबर। तो तीनों कृषि कानूनों को लेकर किसान साल भर से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर बैठे थे और अब उनका ये जो आंदोलन था वो समाप्ति की ओर आ रहा है। ऐसे में तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दी जा रही है। अब ऐसे में कई बड़े नेता और दिग्गज हैं, वो अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। आइए सुनते हैं। लोगों का वेटेड था कि कोई निर्णय हो, वापस एक्ट हो या ये हो, ये तो देखिए प्रधानमंत्री जी का फैसला है, भारत सरकार का फैसला है। पर मैं ये समझता हूँ कि जो फैसला किया है ये एक बहुत बड़ा समुदाय जो देश का है उसको इंटरेस्ट को देख के करा गया है। फैसला तो बहुत बार तकरीबन ऑलमोस्ट पहले ही हो चुका था, जब 2 बातों पे सहमति थी, 2 बातों पे एक पे काफी आगे बढ़ गए थे और दोनों पक्ष कह रहे थे कि हमारा ठीक हो रहा है। पर ये मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा लेट हुआ इसमें अभी, क्योंकि फैसला कोई अथॉराइज पर्सन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से करेगा, कोई कैबिनेट से कोई आदमी बोलेगा, तो फैसला तो उन्हीं का है। मुझे सब डिटेल्स का पता नहीं है, पर ये खाली प्रधानमंत्री जी का ये मैसेज आया है कि ये एक्ट वापस ले रहे हैं, तो मैं इसका स्वागत करता हूँ। बहुत धन्यवाद। किसान लंबे समय से संघर्षरत थे। हम तो पहले भी बार बार कहते रहे हैं
कि किसान आंदोलन समाप्त हो, इनकी समस्याओं का निदान हो। प्रधानमंत्री जी ने आज देर से सही पर एक साहसिक निर्णय लिया है। जहां उनका फैसला है वहीं किसानों की भी जीत हुई है। मैं उनको भी मुबारकबाद और बधाई देता हूं और निकट भविष्य में प्रधानमंत्री जी जो भी कोई कृषि से संबंधित और कानून बनाएंगे वो किसान संगठनों के साथ बैठ करके उनकी राय लेकर के बनाएंगे ताकि उसके सार्थक परिणाम निकलें। वो कल अपनी मीटिंग में फैसला करेंगे, ये उनका काम है। सरकार की तरफ से जो निर्णय हुआ है मैं उसकी सराहना करता हूं और उनको बधाई और मुबारकबाद देता हूं। चुनाव तो बीच में वेस्ट बंगाल के भी हुए, दूसरे स्टेटों के भी हुए। चुनाव के डर से नहीं, लोगों की समस्या लंबे समय से चली आ रही थी, उसको मद्देनजर रख करके फैसले हुआ करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा पूरे देश का एक संगठित किसान, मजदूर और जो भी तबका था किसान आंदोलन में साथ दिया। आज सब बधाई के पात्र हैं। इसमें आज किसानों ने एक सिद्ध करने का काम किया। एकता में महात्मा गांधी के देश में रहने वाले आज अपने एक अहिंसावादी आंदोलन से इस सरकार को झुकाने का काम हुआ। और किसान, लेकिन जो 700 किसानों ने साथ दी है उनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए और एमएसपी पे, किसानों पे एमएसपी का कानून बनाकर देके किसान खुशी खुशी अपने घर जाए, ये सरकार ने काम करना चाहिए। तो तीनों कृषि कानून को लेकर जो आज इन दिनों कुछ दिनों से जो माहौल था, इसको लेकर ना सिर्फ देश में ये माहौल बना हुआ था, गहमा गहमी बनी हुई थी, बल्कि विश्व में भी हर जगह इसके चर्चे थे और हर जगह केंद्र सरकार की थू-थू हो रही थी, उनके खिलाफ आवाजें उठाई जा रही थी। ऐसे में अब इस बड़े फैसले के बाद हर और खुशी का माहौल है। और अब तस्वीरें आपको नरवाना की दिखा रहे हैं, जहां पर जो जश्न की तस्वीरें हैं, महिलाएं नाचती हुई नजर आ रही हैं और वो खुशी अपनी जाहिर करती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि जो लंबे समय से आंदोलन चल रहा था, करीब साल भर हो गया है जब सितंबर में ये तीनों कृषि कानून को पारित किया गया था और इसके बाद नवंबर से किसानों ने दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर अपना आंदोलन शुरू किया था। ऐसे में अब इस फैसले के बाद किसानों के चेहरे में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। और टिकरी बॉर्डर में भी जश्न का माहौल है। ऐसे में टिकरी बॉर्डर से हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ प्रवीण शर्मा जुड़ रहे हैं। प्रवीण, क्या कुछ खास है टिकरी बॉर्डर पर? किसानों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं? क्या वहां पर गहमा गहमी है? कैसा माहौल है वहां पर? अस्मिता, देखिए, किसान इस फैसले से खुश जरूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विश्वास नहीं कर रहे हैं और उनका साफ कहना है कि जब तक लोकसभा में इन बिलों को निरस्त नहीं किया जाता तब तक वो घर वापसी नहीं करेंगे, या फिर संयुक्त किसान मोर्चा अगर उन्हें कहता है घर वापस जाने के लिए तो ही वो घर वापस जाएंगे। हमारे साथ कुछ किसान हैं यहाँ पर जो लगभग 1 वर्ष होने को है धरने पर बैठे हैं। उनसे जानते हैं कि जो सिंघम मोदी जी ने घोषणा की है कि वो तीनों कृषि बिल वापस ले रहे हैं, किस नजरिए से देखते हैं? ये जुमलेबाज सरकार है जी, पहले भी ये कह चुकी है 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15-15 लाख रुपया हर एक के खाते में आएगा। किसी की एक चवन्नी नहीं आई, नहीं किसी को नौकरी मिली है। जब तक लिस्ट में नहीं मिलती, यदि ये तीनों कानून रद्द भी हो जाते हैं, हमारे और भी हैं, बिजली बिल है, पराली का मामला है, तब तक हम वापस जाने वाले नहीं। एक और भी बात कही है प्रधानमंत्री मोदी ने कि एमएसपी को लेकर और जो बाकी समस्याएं हैं उनको लेकर एक एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें किसान भी होंगे, जिसमें कुछ टेक्निकल लोग होंगे, इंजीनियर्स होंगे और कुछ अर्थशास्त्री होंगे। तो उसको कैसे देखते हैं आप? देखो जी, जब ये लिखत में देंगे ना एमएसपी गारंटी कानून लागू होगा तभी मानेंगे हम। जब पहले इन्होंने तीनों कानून बनाए, नहीं इन्होंने किसी इकोनॉमिक्स से पूछा, नहीं किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की सलाह दी, अपने आप इन्होंने रातों रात खड़े कर दिए। तो अभी विश्वास नहीं है स्मिता के जो है कृषि कानून रद्द हो पाएंगे, क्योंकि साफ तौर पर जैसे आप सुन पा रहे थे कि जुमलेबाज सरकार तक कह रहे हैं किसान। आप किस नजरिए से देखते हैं? घोषणा की है
आप 1 साल लगभग होने को आ रहा है, सड़कों पे है, गर्मी धूप बरसात सब आपने सहन किया, तो कुछ खुशी है इस घोषणा से? हाँ जी, श्री वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। मैं सुखदेव सिंह बुक्कण का, पिंड मल्लावाला साडा, जिला फिरोजपुर तो ਅਸੀਂ ਆਏ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਜੀ। 25 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਮਿਲੂਗਾ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜੇ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਕਮ ਦੇਊਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੰਬੂ ਪੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਤੰਬੂ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਗੱਡਿਆ ਰਹੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿੰਨਾ ਜਦ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜੀ। ਹੋਰ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗुरु जी की फतेह। देखिए, साफ तौर पर कह रहे हैं किसान के जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिलता या लोकसभा में बिल निरस्त नहीं होता, या फिर तीसरी बात कि अगर संयुक्त किसान मोर्चा कहता है घर वापसी के लिए, तभी वापसी हो पाएगी। यहाँ पर एक युवा है हमारे साथ जिन्होंने आपसे कुछ देर पहले भी हमसे बात की थी। आप किस नजरिए से देखते हैं किसान बिल वापस लेने की घोषणा नरेंद्र मोदी ने की? मुझे तो ऐसा लगता है कि जुमलेबाज सरकार है। इससे पहले भी इन्होंने बहुत से वादे किए थे, जैसे हमने गरीबी हटा दी है, इन्होंने ये कहा है कि हमने गरीबी हटा दी है। हंगर इंडेक्स में इनकी रिपोर्ट 101वीं रैंक है भारत की। इन्होंने जीडीपी 23% गिरा दी है। इन्होंने सरकार ने कुछ काम नहीं करा, सिर्फ अपनी वोट बैंक की राजनीति करते रहे, हमेशा से वोट बैंक की राजनीति करते रहे। साथ में आज अगर वो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री कि वो तीनों कानून वापस लेना चाहते हैं, तो आर्टिकल 123 के तहत वो क्या बोलते राष्ट्रपति आश्वासन अध्यादेश के थ्रू वो ले सकते हैं, मगर वो वापस नहीं लिए। ये वापस जुमलेबाज सरकार ये वापस अपने बात से फिर घूम जाएगी। इसके पहले अगर एमएसपी डिसाइड करना, एमएसपी 2 साल में 2 बार डिसाइड होती है, एक खरीफ क्रॉप के लिए, एक रबी क्रॉप के लिए, जिसको डिसाइड करने के लिए सीएससीपी कमेटी जो रहती है वो डिसाइड करके बताती है। ये उसे बंद करा देगा। ये हर जगह से एक तानाशाही की सरकार चल रही है। हिटलर का वापस आ गया है, अभी हिटलर का देश बदल के भारत में हिटलर आ गया है। चलिए देखिए स्मिता, कहीं ना कहीं अभी असंतुष्ट है किसान इस घोषणा से। तसल्ली जरूर है लेकिन अभी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है और साफ कहना है कि जब तक लिखित में गारंटी नहीं मिलती जब तक वो वापस नहीं यहाँ से जाने वाले। हमारे साथ कुछ और भी किसान हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। साहब, आप लगभग 1 साल होने को आ रहा है किसान आंदोलन को, आप गर्मी सर्दी बरसात हर मौसम में आप यहाँ रहे हैं, तो अब इस घोषणा से थोड़ा सा आपको तसल्ली हुई है? कोई खास तसल्ली नहीं हुई, क्योंकि ये एक जुमलेबाज सरकार है। इसने हर वक्त झूठ बोला है, क्योंकि ये कहता है कि हम देश को बिकने नहीं देंगे, पर हुआ इसके उल्ट। जो कुछ भी इन्हें कहा कि हम 15 लाख रुपए हर एक खाते में पाएंगे, वो बिल्कुल गलत ये जुमला था। इन्हें जब इनकी बात हुई तो इन्हें क्या ये चोण जुमला है। जी प्रवीण, आप हमारे साथ बने रहिए, तमाम जानकारी लेंगे, किसानों से बातचीत करेंगे, लेकिन अभी वक्त हो चला एक छोटे